5 लोगों से 10 लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के सरकार चुनाव नहीं करा रही है, तो आपको छात्रों के बीच में राय लेनी चाहिए थी। आप क्या वजह मानती हैं कि क्या परिस्थिति आ गई? क्या विधानसभा चुनाव नजदीक है, एनएसवे संगठन जो सरकार का संगठन है वो हारने को था, ये वजह मानते हैं? क्या वजह रही है? आप पूरा छात्र संगठन है, पूरे छात्र इस बात की मांग करते हैं। सरकार ने किस मंशा से इसको किया है, मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। नहीं करवाना बिल्कुल सरासर गलत, तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने थे, लेकिन ऐन वक्त पर फैसला आता सरकार का कि छात्र संघ चुनाव अब की बार नहीं होंगे। तमाम अटकलें लगती हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि कहीं उनको नुकसान नहीं हो जाए, कहीं उनका संगठन चुनाव हार न जाए। लेकिन आज छात्र संघ चुनावों को लेकर वो तमाम पुराने छात्र संघ नेता, छात्र संघ अध्यक्ष और अलग अलग पदों पर रहे हुए नेता आज राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हैं और उन छात्र नेताओं से मिले हैं और आगे की रणनीति तैयार करने की कोशिश की। मनीष जी यादव हमारे साथ हैं जो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। मनीष जी, आप विधानसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी छात्र से यूनिवर्सिटी से निकले हैं और आज कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। कैसे देखते हैं कांग्रेस सरकार के फैसले को आप? देखिए, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये पूरा छात्र संगठन है, पूरे छात्र इस बात की मांग करते हैं। सरकार ने किस मंशा से इसको किया है, मंशा स्पष्ट करनी चाहिए और छात्र संघ चुनाव को बैन करना और नहीं करवाना बिल्कुल सरासर गलत है। और जिस प्रकार से पूरे साल भर तक छात्र नेता तैयारी कर रहे थे छात्र संघ चुनाव लड़ने की, और उसके बावजूद एंड मोमेंट पर आकर के आपने निर्णय किया कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हम जैसे लोग जो आज कहीं भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग अभी विधानसभा में है, लोकसभा में है, जो इस विश्वविद्यालय से निकले हैं, यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, या फिर यहाँ पर छात्र राजनीति में हमेशा से जुड़े हुए रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे राजस्थान की राजनीति को, देश की राजनीति को राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रत्येक यहाँ के विश्वविद्यालय महाविद्यालय ने दिए हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर चुनाव जो है राजस्थान में वो सरकार को बहाल करने चाहिए। जहाँ तक बात है लिंग 2 की, तो लिंग 2 की जो सिफारिश है वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लिंग 2 की सिफारिश अगर लागू करवानी है तो आप उस नाते चुनाव को रिफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़े आपको समय की आवश्यकता नहीं है कि बहुत लंबे समय की आवश्यकता है। रिफॉर्म्स हो सकता है, रिफॉर्म्स पहले भी हुए हैं, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि छात्र संघ के चुनाव जल्दी होने चाहिए। और सरकार को क्या वजह मानते हैं? आपने कहा कि सरकार की कोई भी वजह होगी, आप क्या वजह मानते हैं? आप इसी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, मुख्यधारा की राजनीति में आप सक्रिय हैं, क्या वजह मानती हैं कि क्या परिस्थिति आ गई? क्या विधानसभा चुनाव नजदीक है, एनएसवे संगठन जो सरकार का संगठन है वो हारने को था, ये वजह मानते हैं? क्या वजह रही है? आप देखिए, मैं एक छात्र नेता के, क्योंकि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मैं इस विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ, तो इस विश्वविद्यालय ने हमको पहचान दी है। वजह सरकार की क्या रही है वो सरकार को समझ आनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहाँ के वाइस चांसलर हो, जिस प्रकार से कुलपति जो सारे यूनिवर्सिटी के थे उनके साथ मीटिंग हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया, और उसमें सेमेस्टर को और ये जो नई शिक्षा नीति है, शिक्षा जो प्रणाली जो लागू हुई है उसको लेकर के कई कारण बताए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 5 लोगों से 10 लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के सरकार चुनाव नहीं करा रही है, तो आपको छात्रों के बीच में राय लेनी चाहिए थी। आपको वहां पर जाकर के अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिए थे, और वहां पर कोई रिफॉर्म की जरूरत थी तो आपको समझ करके रिफॉर्म करने चाहिए थे। अचानक आप इस मोमेंट पर आकर के, जब छात्र संघ चुनाव का महीना अगस्त का रहता है और उसी समय आप बैन कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार की इसके पीछे क्या मंशा रही है वो सरकार के प्रतिनिधि आकर के उस समय बताएं, लेकिन मेरा ऐसा मानना और स्पष्ट मत है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता होने के बतौर अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जो अभी मुझे रणनीति के विषय में बहुत ज्यादा अभी नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से आज यहाँ जो काफी दिन से छात्र हमारे नेता हैं, छात्र यहाँ पर बैठे थे, मैं उनसे मिलने आया हूँ, इनसे चर्चा करूंगा, जो भी आगे कोई बात होगी तो आपको बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे देखते हैं कि अभी जो छात्र चुनाव को स्थगित किया गया है, रोका गया है, उसको किस तरीके से देखिए, सरकार युवाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम यूथ के लिए अलग से पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उनके लिए 2030 तक का हमने प्लान तैयार किया, उसके लिए हमने अलग से यूथ बजट भी बनाया, 500 करोड़ का हम उसमें बजट दे रहे हैं। तो एक तरीके से तो युवाओं को बोला जा रहा है कि सरकार आपके साथ में है, और दूसरी तरफ से जो यूथ को जो चीजें वो यूथ के बोर्ड में बता रहे हैं, वो सारी चीजों को रोकने का प्रयास जो ये छात्र संघ चुनाव को बंद करके या स्थगित करके जो कर रहे हैं कि यूथ है जो एक उनकी पहली सीढ़ी के रूप में जो आवाज कमेटी का बार-बार लिंग 2 कमेटी उसकी पालना नहीं हो पा रही है। लिंग 2 कमेटी का एक बहाना लिया जा रहा है। लिंग 2 कमेटी को इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी प्रशासन का है, स्टूडेंट्स का, छात्र नेताओं का, इनका काम ये नहीं है। तो अगर लिंग दो कमेटी का, पहली बात तो वो आउटडेटेड जो उनके रिकमेंडेशन है वो है। दूसरा, अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो सरकार की वो है, प्रशासन की जिम्मेदारी कि उसको दुरुस्त करे, ना कि चुनाव को बंद करे।